जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे उनका असली चेहरा सामने आएगा। जो लोग आपको इस्तेमाल कर रहे थे उनसे दूरियां बनेगी और जो मेहनत आपने रातों में जाग कर की है अब उसका हिसाब ब्रह्मांड खुद करने आया है। क्योंकि 19 मई के बाद आपकी सोच बदलने वाली है, आपके बोलने का तरीका बदलने वाला है और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आपके आसपास के लोगों का व्यवहार बदलने वाला है। 19 मई 2026 को दोपहर 2:37 पर एक ऐसा समय जब आसमान में होने वाला है एक छोटा सा परिवर्तन, लेकिन वृश्चिक राशि आप लोगों की पूरी जिंदगी की दिशा को बदलने की क्षमता रखेगा। बुद्धि के देवता, व्यापार के राजा और किस्मत की चाल बदलने वाले बुध ग्रह अब प्रवेश करने वाले हैं रोहिणी नक्षत्र में। वही रोहिणी नक्षत्र जिसे वैदिक ज्योतिष में सुख, आकर्षण, धन, प्रसिद्धि और विलासिता का सबसे शक्तिशाली नक्षत्र माना जाता है। लेकिन ये गोचर सिर्फ पैसा और सफलता ही नहीं लेकर आएगा, बल्कि ये आपके जीवन के छुपे हुए सच को भी सामने लेकर आएगा। वृश्चिक राशि, ये समय साधारण नहीं है, क्योंकि जब भी बुध रोहिणी नक्षत्र में आते हैं तो इंसान की किस्मत अचानक से करवट ले लेती है। किसी को अचानक से धन लाभ होगा तो किसी को बड़ा अवसर मिलेगा, तो कोई पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। और अगर बात हो वृश्चिक की तो ये गोचर आपके जीवन के उस अध्याय को खोलने वाला है जिसका इंतजार आप कई महीनों से कर रहे थे। आज के इस वीडियो में विशेष ये है कि आप विस्तार से जान पाएंगे कि 19 मई 2026 से लेकर 25 मई 2026 तक बुध का रोहिणी नक्षत्र में गोचर वृश्चिक राशि आप लोगों के कैरियर, नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम, शादी, परिवार, स्वास्थ्य, यात्रा और भाग्य, इन सब पे कैसा प्रभाव डालेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में कुछ गुप्त उपाय आप लोगों के लिए है जो इस पूरे गोचर को आपके पक्ष में मोड़ सकता है और आपके बंद किस्मत के ताले को खोल सकता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जानते हैं कि बुध का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश ऐसा क्या खास होने वाला है। वैदिक ज्योतिष में रोहिणी नक्षत्र को आकर्षण, विलासिता, सुख, धन और क्रिएटिविटी का प्रतीक माना गया है। इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और जब बुध जैसे बुद्धि और व्यापार के ग्रह रोहिणी नक्षत्र में आते हैं तो व्यक्ति की सोच, निर्णय क्षमता और आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। वृश्चिक राशि, ये गोचर मुख्य रूप से आपके आर्थिक फैसले, आपके रिश्ते, मानसिक स्थिति, पार्टनरशिप, सोशल इमेज और छुपे हुए अवसरों को प्रभावित करेगा। तो आने वाले 7 दिनों तक आपके जीवन में ऐसे संकेत देगा जो आने वाले कई महीनों की दिशा को तय करेगा। पिछले कुछ समय से आपके कैरियर में रुकावट चल रही थी, तो अब रास्ते खुद ब खुद बनेंगे। ऑफिस में आपकी बातों का प्रभाव बनेगा, लोग आपकी सलाह को गंभीरता से सुनेंगे। जो लोग आपको नजरअंदाज कर रहे थे अब वही आपसे मदद मांगेंगे। 19 मई के बाद अचानक कोई नया प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारी या फिर नई टीम वर्क मिलने का संभावना है। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय आपकी कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत करेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी कि रोहिणी नक्षत्र में बुध का आना व्यक्ति को ओवर थिंकर बना देता है। वैसे भी वृश्चिक राशि वाले पहले से ही ओवर थिंकिंग करने में माहिर होते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल पर लेना और हर चीज को जरूरत से ज्यादा एनालाइज करना आपको मानसिक रूप से थका सकता है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें 21 मई से लेकर 24 मई के बीच कोई शुभ समाचार मिल सकता है। और जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर में हैं उनके लिए ये समय नेटवर्किंग और इमेज बिल्डिंग का होगा। अब बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, धन और बिजनेस। बुध व्यापार के ग्रह माने जाते हैं और रोहिणी नक्षत्र धन को आकर्षित करने वाला ग्रह माना जाता है, नक्षत्र माना जाता है। इसीलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए ये गोचर अचानक से आर्थिक अवसर लेकर आएगा। रुके हुए पैसे आपको वापस मिलेंगे, कोई पुराना क्लाइंट दोबारा से आपको संपर्क करेगा, बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगा। मार्केटिंग, मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस, ट्रेडिंग, सेल्स या फिर कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोगों को बड़ा फायदा होगा।
लेकिन लालच में आकर, लोभ में आकर गलत निवेश नहीं करना है। 21 मई से लेकर 23 मई के बीच किसी बड़े फाइनेंशियल डिसीजन आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सावधानी रखना है। हो सके तो अवॉइड करें, क्योंकि बुध और चंद्रमा की ऊर्जा व्यक्ति को भावनात्मक निर्णय लेने पे मजबूर करती है। अगर आप पार्टनरशिप पर बिजनेस करते हैं तो पार्टनर के साथ गलतफहमी हो सकती है। बातों को शांत तरीके से आपको सुलझाना पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग या फिर डिजिटल फील्ड में काम करते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। बुध आपको बेटर कम्युनिकेशन देते हैं और रोहिणी नक्षत्र आपको ऑडियंस से अट्रैक्शन देता है। आपकी रीच अचानक से बढ़ सकती है, पुरानी वीडियो वायरल हो सकते हैं, नए फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर आपको मिल सकते हैं, ब्रांड कोलैबोरेशन के मौके मिलेंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। अगर आप लेजी होते हैं तो अवसर हाथ से निकल सकता है। जो लोग वॉइस वर्क, राइटिंग, एडिटिंग, डिजाइनिंग या फिर कंटेंट क्रिएशन में हैं तो 25 मई तक आपको कोई बड़ा ब्रेक थ्रू मिल सकता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट के लिए कैसा रहेगा ये बुध का नक्षत्र परिवर्तन। तो ये समय मिक्स रहेगा लेकिन पावरफुल रहेगा। कंसंट्रेशन पहले से ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी उतनी ही आपकी बढ़ेगी। मोबाइल एडिक्शन, इमोशनल डिस्टरबेंस या फिर रिलेशनशिप इशू, ये सारी चीजें पढ़ाई से आपका ध्यान कहीं ना कहीं हटा सकता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन और मॉक टेस्ट पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये समय मेमोरी पावर को बढ़ाने वाला है। खासकर कॉमर्स, लैंग्वेज, मीडिया मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन फील्ड के स्टूडेंट को ज्यादा लाभ मिलेगा। जो छात्र विदेश में पढ़ाई या फिर नई स्किल्स सीखने की सोच रहे हैं तो उन्हें भी सकारात्मक संकेत मिल सकता है। अब बात करते हैं दिल की। रोहिणी नक्षत्र प्रेम और आकर्षण का नक्षत्र माना जाता है, इसलिए वृश्चिक राशि वालों की पर्सनालिटी इस समय बेहद मैग्नेटिक रहने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो अचानक से किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। सोशल मीडिया या फिर ट्रेवल के दौरान कोई कनेक्शन बन सकता है, लेकिन जल्दीबाजी में किसी पर भी भरोसा करने की गलती मत कर बैठिएगा। ये गोचर आकर्षण तो देगा लेकिन भ्रम भी पैदा करेगा। लोग आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे और जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो उनके बीच कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा। पुरानी गलतफहमियां दूर होगी, लेकिन पॉजिटिवनेस और डाउट रिश्ते को खराब कर सकती है। पार्टनर की प्राइवेसी को सम्मान देना सीखिए। शादीशुदा लोगों के लिए ये समय भावनात्मक रहेगा। पति पत्नी के बीच रोमांटिक बॉन्डिंग तो बढ़ेगी ही, काफी समय बाद साथ में क्वालिटी टाइम बिताने का मौका मिलेगा। परिवार में कोई शुभ कार्यक्रम की चर्चा हो सकती है। घर में खरीदारी, डेकोरेशन या फिर लग्जरी आइटम पे खर्च बढ़ सकता है। किसी महिला सदस्य की बातों को गलत तरीके से लेना विवाद पैदा कर सकता है। माँ के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र का संबंध चंद्रमा से होता है और मातृत्व ऊर्जा से माना जाता है। वृश्चिक राशि अगर बात करें आपके मानसिक स्थिति और स्वास्थ्य, इस समय आपका मन बहुत ही चंचल रहेगा, बहुत ही तेजी से काम करेगा। एक साथ कई सारे विचार आएंगे, नई योजनाएं आएंगे, ओवर थिंकिंग होगी, एंजाइटी भी हो सकती है। नींद की समस्या, सिर दर्द, गले में दर्द, स्किन एलर्जी, डाइजेशन रिलेटेड इश्यू हो सकता है। लेट नाइट जागना अवॉइड कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। जितना हो सके दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें। यात्रा की बात करें तो इस गोचर के दौरान छोटी यात्रा की योग बन रहे हैं। काम के सिलसिले में यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। कुछ लोगों को अचानक रिलोकेशन या फिर नई जगह से ऑफर मिल सकता है। विदेश से जुड़े हुए काम आपको मिल सकते हैं। ऑनलाइन नेटवर्किंग से आपको लाभ होगा। 19 मई से लेकर 25 मई के बीच भाग्य धीरे धीरे सक्रिय होगा। अचानक से आपको सही लोगों से मुलाकात होगा। कुछ पुराने संपर्क से आपको फायदा होगा और आपके रुके हुए कामों में गति होगा। लेकिन याद रखिएगा कि ये समय मेहनत करने वाले को ज्यादा देगा। किन बातों से बचना है तो किसी पर भी इस समय आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। पैसों का दिखावा नहीं करना है। गुस्से में रिश्ते खराब नहीं करना है। ज्यादा सोचना नहीं है। गलत संगति नहीं अपनाना है। तो ये था वृश्चिक राशि आज का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।